रीवा कांग्रेस ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का नामांकन दाखिल करने के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करने में अव्वल नंबर पर है। उन्होंने किसानों से आम सभा के दौरान प्रश्न पूछा कि क्या उनके क्षेत्र में 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी हो रही है। इस पर वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ना में उत्तर दिया। इसके अलावा जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, ये वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का मुद्दा कांग्रेस की हर सभा में उठ रहा है। 2014 की वो बातें आपके अंतर मन में रहनी चाहिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आप लोगों ने, देश ने, जनमानस ने उन पर भरोसा किया था। जब उन्होंने देश के सामने कहा कि अच्छे दिन, काला धन, स्विस बैंक, 15-15 लाख, याद है आप लोगों को? जब उन्होंने देश को कहा कि किसानों की आय में दुगनी करूंगा और समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करूंगा, देश ने उन पर भरोसा किया। पर हुआ क्या? 10 साल बाद उसके विपरीत बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल था 60 का, करना था 30 का, हो गया 130 का। सही है गलत? बहुत हुआ बेरोजगारी की बात। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रीवा में तो अब कोई बेरोजगार बेटा बचा ही नहीं होगा, कोई रीवा अंचल में कोई किसी प्रकार का पलायन तो होता ही नहीं होगा। सांसद बनाए हमने रीवा के, जिन्होंने कभी एक प्रश्न लोकसभा में खड़े होकर पूछा हो, आपको याद हो तो कृपया करके मुझे संज्ञान मिला। ये पत्रकार बंधु यहां खड़े हैं, कभी उन्होंने एक लिखित में रीवा के विकास के लिए, विंध्य के विकास के लिए, यहां की अस्मिता के लिए, यहां के सफेद शेरों के लिए कभी एक प्रश्न लोकसभा में लिख के पूछा? आपको यह संज्ञान है पत्रकारों को? अगर इस बात के वोट हो, इस बात के वोट हो, तो फिर उनको मिलना चाहिए। और विनाश और विकास को रोधक करने वाला अगर वोट हो, जिसने विकास विरोधी विचार के विपरीत अगर वोट करना हो,